दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद पाठक एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच फिर आया हूं। और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण मार्ग पर अपने आवास में क्रिसमस पार्टी की। यह पार्टी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इससे पहले कभी प्रधानमंत्री ने क्रिसमस को इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया। और ना ही कभी ऐसा कोई आयोजन इससे पहले किया था। तो 2024 के चुनाव से पहले इस आयोजन को भी एक चुनावी तरकीब या रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इससे पहले पशमानदा मुसलमानों को लेकर ऐसे ही प्रयास कर चुके हैं, हालांकि वो प्रयास बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। तो यह प्रयास भी कितना सफल होगा यह देखने वाला होगा। खासकर 2024 के जब नतीजे आएंगे तो ये साफ पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री की क्रिसमस पार्टी ने उनको कितनी सीटों का फ़ायदा पहुंचाया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सभी समुदायों को कुछ ना कुछ आप देकर कुछ वोट हासिल कर सकते हैं। और वो जो गैप होता है, जो कुछ खासकर उन सीटों पे जहाँ पे कि ये समुदाय विशेष के लोग होते हैं और उनके थोड़े से वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते हैं तो एक जीत की तरफ वो बड़ी आसानी से बढ़ जाती है। तो यही कोशिश पशमानदा के साथ भी प्रधानमंत्री ने की थी। हालांकि उसका लाभ बहुत अधिक इलेक्ट्रॉल प्रोसेस में नज़र नहीं आया। और लेकिन इसका एक नुकसान यह भी होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है और जो हिंदुत्व की राह पर ही भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहता है, वो कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने अभी खासकर केरल, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब जैसे राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ईसाइयों को लुभाने का ये प्रयास किया है। और आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के तो 3 राज्य हैं, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड, जो पूरी तरह ईसाई बहुल है। हालांकि वहाँ से लोकसभा की बहुत अधिक सीटें नहीं आती हैं। पर प्रधानमंत्री के निशाने कुछ ऐसे ही लगाते हैं वो कि वो देख कहीं रहे होते हैं और उसका फ़ायदा वो कहीं और लेना चाहते हैं। केरल को लेके कहा जा रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर हिंदू वोटों के साथ ईसाई वोटों को भी जोड़ ले तो उसको जो है फ़ायदा हो सकता है। और केरल का जो ईसाई वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आ सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है केरल में, उससे ईसाई समुदाय उन्हीं मुद्दों को लेके लड़ रहा है जिन मुद्दों को लेके वहाँ का हिंदू समुदाय लड़ रहा है। खासकर अगर आप लव जिहाद जो शब्द आपने सुना होगा उसकी बात करेंगे तो ये केरल से ही जनित है। और केरल में ईसाई समुदाय इस बात का आरोप मुस्लिम समुदाय पे लगाता है कि उनकी बेटियों को लव जिहाद के नाम पे फंसाया जाता है। तो प्रधानमंत्री केरल में कुछ सीटों को लेने के लिए क्रिसमस पार्टी दे रहे हैं। या पंजाब, अगर पंजाब की चर्चा भी ईसाइयत की बात होते ही करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पंजाब में पिछले कुछ सालों में ईसाइयत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। खासकर वहाँ कन्वर्ज़न बहुत तेज़ी से हो रहा है, गांव-गांव में चर्च बने हैं। एक अनुमान तो ये भी है कि जो दलित सिख हैं वो बड़ी संख्या में कन्वर्ट हो चुके हैं। चूँकि संविधान में एक ये प्रावधान है कि जो दलित कन्वर्ट हो जाते हैं, यदि वो अपनी आइडेंटिटी उस कन्वर्टेड धर्म में करते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि अभी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को, धार्मिक आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया है। वो कागजों में तो सिख या हिंदू बने हुए हैं, लेकिन वो चर्च जाते हैं और मिशनरीज़ के संपर्क में हैं और उनसे जो लाभ ले सकते हैं वो ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रावधान अगर कोर्ट के माध्यम से या संविधान में कुछ बदलाव से होता है कि भाई आप जो कन्वर्टेड दलित हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में कई राज्यों में आपको सही सही ईसाइयों की संख्या का पता चलेगा। और हो सकता है कोई चौंकाने वाले आंकड़े भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जो कन्वर्टेड ईसाई होते हैं वो अपना नाम नहीं बदलते हैं, वो अपना वही जो हिंदू या सिख वाला नाम होता है उसको लेकर ही वो अपने सारे काम कर रहे होते हैं। मैं तो आपको एक छोटी सी बात, अगर मतलब आप सर्च कर सकें तो अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे
और आप अपने शहर में चर्च नियर मी डालेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे चर्च जो है हर शहर में सक्रिय रूप से चल रहे हैं। तो मतलब ईसाइयत की तरफ काफ़ी बड़ी संख्या में हर राज्य में लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं, या मिशनरी उनको अपने कहीं ना कहीं अपने पाले में लेके आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इन्हीं ईसाइयों को अपने पाले में लाने में लगे हुए हैं। लेकिन यह मुद्दा बैकफायर भी कर सकता है, खासकर जो हार्डकोर हिंदुत्व को फॉलो करने वाले वोटर हैं वो इस बात की सोशल मीडिया पे आलोचना भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ था वहाँ धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और वहाँ जिन लोगों ने खासकर ईसाई ईसाई ये अपने आदिवासी समुदाय ने जो अपनी धार्मिक आस्थाओं को बदला है और जो ईसाइयत की तरफ गए हैं उनका काफ़ी विरोध हो रहा है, उनका बहिष्कार हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया था। और संघ परिवार भी लंबे समय से जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के इस ईसाई धर्म की ओर जा चुके हैं उनकी घर वापसी के लिए लगा हुआ है। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि इसको लेकर संघ परिवार काफ़ी ज़्यादा मुखर भी है। तो प्रधानमंत्री की क्रिसमस पार्टी कहीं उन वोटरों को नाराज़ ना कर दे जो कि मिशनरियों के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं या उनके विचारधारा के खिलाफ एकजुट हैं। तो ये बड़ा ही एक ऐसा कदम है जो प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से सोच समझ के उठाया होगा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी निकल सकते हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, मैंने भी कई वोटरों से बात की है और अक्सर मिलते हैं, तो वो इस बात से वो खफा रहते हैं कि प्रधानमंत्री पसमानदाओं की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को रिझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि वो उनको वोट नहीं देता है। अब यही बात ईसाइयों को लेकर भी लागू होती है। ये सभी जानते हैं कि पसमानदाओं को लुभाने की लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी मुस्लिम समुदाय के वोट नहीं मिले। अभी हमने राजस्थान चुनाव में भी देखा जो कि मुस्लिम बहुल्य इलाके थे, वहाँ से बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं मिले। मतलब एक तरफा एक मुश्त वोट उन पार्टियों को मिलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हैं। तो मुसलमानों को रिझाने की कोशिश तो कुल मिला के प्रधानमंत्री की बहुत सफल नहीं हुई है, लेकिन ईसाइयों को रिझाने की यह कोशिश वो कितना सफल कर पाएंगे यह तो 2024 के जब नतीजे आएंगे उसमें पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इस तरीके के और भी प्रयोग अभी 2024 के चुनाव से पहले करने वाले हैं। और वो कोई भी ऐसा मुद्दा या ऐसा कोई प्रकरण नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे कि उनको कुछ और वोटों का लाभ हो जाए। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हार्डकोर वोटर हैं वो इस मुद्दे को कैसे लेते हैं, और ईसाई समुदाय जो क्रिसमस का केक खा के प्रधानमंत्री आवास से गया है वो उसको वोटों में ईवीएम में कितना बटन दबा के आता है। थैंक यू।